खबर इसी बीच इंडिया न्यूज हरियाणा के कार्यक्रम हल्ला बोल का बड़ा असर हुआ है। अतिक्रमण पर एस्कॉर्ट कंपनी को कब्जा खाली करने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं। एचएसवीपी अधिकारी परमजीत चहल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, जगह खाली नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई होगी। कार्यक्रम में उठाया गया था ग्रीन बेल्ट में कब्जे का मुद्दा। एस्कॉर्ट कंपनी को कब्जा खाली करने के तुरंत आदेश दे दिए गए हैं। एचएसवीपी अधिकारी परमजीत चहल ने कार्रवाई के आदेश दिए हैं। फरीदाबाद में लगातार अवैध कब्जों का बोलबाला है और न केवल अवैध निर्माण हो रहे हैं बल्कि ग्रीन बेल्ट तक को भी कब्जाया जा रहा है। और इस मामले में न केवल छोटे मोटे बल्कि जो बड़े नामी ग्रामी उद्योगपति हैं वो भी फरीदाबाद शहर की साख को बट्टा लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एस्कॉर्ट कंपनी की, जो फरीदाबाद की एक ट्रैक्टर बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है। उसने काफ़ी लंबे चौड़े एचएसवीपी की ग्रीन बेल्ट पर कब्जा किया हुआ। बाकायदा वहाँ जो ट्रैक्टर उत्पादन जो बनाए जा रहे हैं उनको वहाँ खड़ा किया जा रहा है, लोडिंग अनलोडिंग वहाँ की जा रही है। लेकिन इस बीच में हमारे साथ में एचएसवीपी के स्टेट ऑफिसर हैं परमजीत सिंह चहल, उनसे बात कर लेते हैं। सर, लगातार जिस तरह से आप उद्योगपति भी साख को बट्टा लगा रहे हैं, औद्योगिक नगरी के रूप में इसकी पहचान है, आप क्यों नहीं कब्जे हटवा पा रहे हैं? देखिए, जहाँ तक आपने एस्कॉर्ट्स का जिक्र किया, ये हमने उनको पहले 2 बार वहाँ से हम ये कब्जा हटा चुके थे, पर क्योंकि लगातार किसी चीज़ पर नज़र रखना मुमकिन नहीं होता है, बहुत बार स्टाफ की कमी होती है, बहुत बार और इश्यूज़ पेंडिंग होते हैं। पर आज फिर मैंने इस बात का संज्ञान लेते हुए उनके जो सीनियर मोस्ट अधिकारी हैं उनको कहा है, और मैं 1 हफ्ते बाद वहाँ दोबारा चेक करूँगा और उनसे रिटन कमिटमेंट मैंने कहा है कि आगे से अगर कोई ऐसी कार्रवाई करी आपने, अब उनकी कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ भी होता है तो हम उनके खिलाफ तुरंत प्रभाव से कानूनी कार्रवाई करेंगे और एनक्रोचमेंट हटाएंगे। 1 हफ्ते का समय मैंने उनको दिया है और उन्होंने इस बात को बड़ी गंभीरता से लेते हुए मुझे एक रिटन रिक्वेस्ट सबमिट की है कि हमें 1 हफ्ते का टाइम दिया जाए और उसके अंदर हम ये सारा क्लियर करके और उसको पूरा मेंटेन भी करेंगे। लेकिन चहल साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्योंकि आप यहाँ बैठे हैं, यहाँ से केवल 300 मीटर की दूरी पर आप जिक्र कर रहे हैं कि कई बार आपके संज्ञान में नहीं आता। क्या मान के चलें जो अधीनस्थ कर्मचारी हैं उनकी कोई मिलीभगत है या कोई और बड़ी कोई वजह है? नहीं, देखिए, ये कहना गलत है कि किसी की मिली भगत होगी। इसमें मिली भगत होने का कोई सवाल इसलिए पैदा नहीं होता कि उनको कोई ऐसा कोई बेनिफिट नहीं है कि किसी कर्मचारी के ऊपर हम ये लांछन लगाएं या किसी किस्म की कोई बात उसके ऊपर कहें। पर क्योंकि बहुत बड़ा शहर है, 3 जेई हैं हमारे पास, उसके लिए हमने अभी रिक्वायरमेंट भेजी है। जो अभी सीए साहब आए हैं उन्होंने हमारे को पूरा स्टाफ देने का वायदा भी किया है। 2 जेईस को एक्स्ट्रा चार्ज भी दे दिया है, 1-2 जेईस की और ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो क्योंकि बहुत बड़ा स्टेट है ये, लगभग 53,000 इसमें प्लॉट्स हैं, कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं, तो ह्यूमनली भी पॉसिबल नहीं होता है बहुत बार। और जो बड़े लोग हैं, मैं उनसे तो गुजारिश ये करूँगा कि कम से कम जो इतनी बड़ी कंपनी है, जो बहुत वेल ऑफ लोग हैं, उनके लिए तो उनका शहर है और हम लोग तो यहाँ से आते रहते हैं, जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, पर उनका ही अपना शहर है। बचपन में यहीं से उन्होंने बचपन बिताया, बड़े हुए, यहीं की स्कूलिंग है, तो उनको शहर को साफ़ सुथरा रखना, उसके बारे में उसका ख्याल रखना और अपने जो भी बेनिफिट्स होते हैं उनमें से कुछ चीज़ें अगर सोसाइटी को वापस देते हैं, ग्रीन बेल्ट मेंटेन करते हैं, एनक्रोचमेंट नहीं करते हैं, वहाँ पेड़ पौधे लगाते हैं, वहाँ साफ़ सफाई रखते हैं, तो ये तो मुझे लगता है कि उनका एक वैसे भी एक मॉरल ड्यूटी भी है और उनका कर्तव्य बनता है। अगर वो अच्छे सामाजिक लोग हैं तो उनका ये दायित्व है। चहल साहब, आखिरी सवाल आपसे ये है, आपने गुजारिश तो उनसे कर ली, लेकिन ऐसे उद्योगपति या जो ऐसे बड़े हैं लोग जिनका नाम है शहर में, वो अगर इस तरह से कब्जा करते हैं तो उनको चेतावनी क्या है आपकी? गुजारिश तो आपने करी। नहीं, चेतावनी तो साफ़ सुथरी है जी, बिल्कुल साफ़ तरीके से हमने कहा है, क्योंकि पिछला जो बहुत सारा समय है कोविड के कारण निकल गया, उसके बाद थोड़ा सा किसान आंदोलन के कारण भी कई बार पुलिस हेल्प में हमें दिक्कत होती है। बट मैंने ये तय कर लिया है कि हमारा एक विशेष दस्ता हमेशा एनक्रोचमेंट पे रहेगा, जिसमें हमारे लगभग 2 जेई, 8-7 हमारे लोग और कम से कम 15 से 20 पुलिस कर्मी, जो कि सीपी साहब से भी मैंने बात की और उन्होंने मुझे वायदा किया है कि मैं आपको एक डेडिकेटेड टीम दे दूंगा। तो हम किसी किस्म की एनक्रोचमेंट को बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी को बख्शा नहीं जाएगा और किसी किस्म से किसी को शह मुझे लगता नहीं है कोई भी किसी को प्राप्त है, ना हमारे पास कोई इस तरीके की कोई दबाव कभी आया आज तक मेरे पास। पर क्योंकि ये समय ऐसा था जिसमें कि बहुत सारी एक्टिविटीज़ हमारी गौण हो गई थी, बंद हो गई थी, एक्टिविटीज़ नहीं थी, बहुत सारी दिक्कतें थी, तो अब वो समय लगभग बीत चुका है और
मैं आपके माध्यम से सभी को ये बताना चाहता हूं कि अगर किसी किस्म की कोई एनक्रोचमेंट जानबूझकर या बदमाशी से या चालाकी से या अंधेरे का फ़ायदा उठाकर या छुट्टी का फ़ायदा उठाकर कभी भी कोई ऐसा कुछ करता है तो हम उसको बख्शेंगे नहीं और उसके खिलाफ तुरंत प्रभाव से सख्त कार्रवाई अमल में लाएंगे। बिल्कुल निश्चित तौर से ये थे HSVP के स्टेट ऑफिसर परमजीत चहल, जिनका साफ तौर से और चेतावनी भरे लहजे में कहना है कि चाहे कितना ही कोई बड़ा क्यों ना हो, लेकिन इस तरह के जो कब्जे हैं वो बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। फरीदाबाद से देवेंद्र कौशिक, इंडिया न्यूज़।